नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। जो पांडु से रिलेटेड पांडु कुष्ठ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है ये। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ये मेरे को करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट में यहाँ पे शेयर करता हूँ। हाँ, पांडु चिकित्सा, पांडु कुष्ठ चिकित्सा, ऐसा हम लोग देखेंगे जो हारित संहिता में बताया गया है। और ये एक अलग तरह का है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग संहिता, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हारित मुनि ने कुछ अलग दृष्टिकोण से कुछ व्याधियां बताई हैं, कुछ हर तरह से आयुर्वेद को कुछ अलग एनालिसिस करके लिखा है। तो हमें ये भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हारित संहिता के बारे में उतना ज्यादा वर्णन नहीं किया जाता। मतलब कॉलेज लाइफ में तो हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन हम पेशेंट तो ऐसे देखते हैं। तो जैसे आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो पांडु कुष्ठ की चिकित्सा में क्या बताया है कि पित्तम चैव गदम भूत्वा वातेनैव समीरितम सरक्तम च प्रकुपितम कुरुते पांडुरच्छविम स्तब्ध चित्तम विरूपम च शृणुतस्य च लक्षणम असाध्यम कुष्ठम साध्यम वा विज्ञेयम तद भिषक बरही। मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं, संप्राप्ति बता रहे हैं कि वायु के द्वारा प्रवृत्त किया गया पित्त रोग रक्त के साथ कुपित होकर रक्तपन लिए हुए पांडु वर्ण वाला कुष्ठ कर देता है। मतलब यहाँ पे वायु पहले प्रवृत्त हो रहा है और पित्त को और रक्त को दूषित करते हुए थोड़ा सा रेडनेस लिए हुए और पांडु रंग का ऐसा कुष्ठ उत्पन्न कर देता है। इसमें बोल रहे हैं कि ये स्तब्ध रहता है, कुछ विरूप रहता है। और इसमें कुछ बताया है कि ये जो कुष्ठ होता है पांडु कुष्ठ, यह कुछ साध्य टाइप का होता है, कुछ असाध्य टाइप का होता है। तो इन्होंने साध्य कुष्ठ के कुछ अलग सिम्टम बताए हैं, असाध्य कुष्ठ के अलग बताए हैं, और फिर चिकित्सा भी बताई है। इन्होंने बोला है कि ईषद रक्तम भवेत पांडु सन्निपातेन जायते असाध्यम तच्च सर्वांग चित्रम स्निग्धम तदैव तु पित्त छविम पांडु रुक्षमेव
उपागतम साध्यतमम प्रतीतम सब पाचनम शोधनमेव शस्तम विरेचनम रक्त विमोक्षणम च। मतलब कुछ लाल रंग पीला लिए, कुछ लाल रंग लिए हुए पीला हो, कुछ रेड हो और थोड़ा येलोइश हो, उसे सन्निपातक कुछ समझना चाहिए, वह असाध्य होता है ना। असाध्य है तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती है। पूरे शरीर में चित्र विचित्र चिकनाहट लिए हुए होता है, और जो पीली, मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ येलोइश रहे और कुछ कांति वाला पांडु वर्ण का रुक्ष होता है, वह साध्यतम प्रतीत होता है। तो उसके लिए पाचन शोधन विरेचन और रक्त मोक्षण करने से वो ठीक हो जाता है। अब पाचन करना है तो दोषों का पाचन करना है, आम का पाचन करना है, थोड़ा शोधन करना है, विरेचन करना है और रक्त मोक्षण करना है। फिर बता रहे हैं कि क्या मेडिसिन देना है शमन के लिए। तो ऐसा बता रहे हैं कि वासा गुडुचि त्रिफला करंज पटोल निम्ब अर्जुन वेतसानम कृष्ण समंगा सहितम च कलकम पाने हितम चित्रक मंडले च खदीर वासक निम्ब पटोल कैर्द वासक मेव फलत्रिकैहि सकल कुष्ठ विसर्प मंडलम विजयते मनुजस्य च पांडुरम। इसका मतलब यह है कि इसमें ऐसे जो होता है पांडु कुष्ठ, जिसमें पांडु रंग रहता है, मतलब ऐसा कलर रहता है जो पांडु वर्ण वाला होता है और कुछ रेडनेस जैसा होता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि बासा सबसे अच्छा है, गुडुचि, फिर उसके बाद में त्रिफला, फिर करंज, पटोल, नीम, अर्जुन, वेतस, पिपली, मंजिष्ठा, इनका कल्क बनाकर और फिर इसको क्वाथ जैसा मिक्स करके और वह पीना बहुत हितकर होता है। या खदीर, वासा, नीम, पटोल, धव, यवासा, त्रिफला, इन सब का क्वाथ बना के पांडु कुष्ठ में पीना अच्छा होता है, मंडल कुष्ठ में अच्छा रहता है और विसर्प में अच्छा रहता है। तो ये सारे द्रव्य जो हैं वो कुष्ठग्न हैं सारे, और यह मतलब पांडुता को भी ठीक कर देते हैं। और जहाँ पे पित्त रोग, रक्त के साथ पित्त दोष, जो रक्त के साथ कुपित हो गया है, रक्तपन लिए हुए पांडु वर्ण का ये कुष्ठ हो गया है, उसमें रक्त की शुद्धि करते हैं और त्वचा रक्त मांसलेश का इसकी शुद्धि करके ये पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। फिर इन्होंने कुछ और बताया कि पाठा विडंग मगधासुर दारु चित्रम तदग्नो रात्रि युगलम च तथा समंगा कुष्टम वचा मधुक सैंधव कांजिकेन मुत्रेण पिष्टमत रक्त रसेन वापी प्रलेपने चित्रम मथैव सिद्धम विनाशमाय च कंडु कुष्टम विचर्चिकम नाश्यते च कंडुम विस्फोट माशु प्रतिसर्पणानि। मतलब पाठा लेना है, वायुविडंग लेना है, पिपली, देवदार, चित्रक, फिर चक्रमर्द। चक्रमर्द आप लोगों को मालूम होगा, मध्य प्रदेश साइड और महाराष्ट्र में बहुत मिलता है। तो यह कुष्ठग्न है। दोनों हल्दी, मतलब सादा हल्दी, दारू हल्दी, मंजिष्ठा, कुष्ठ, वचा, यष्टि मधु, इनको कांजी और गोमूत्र में पीसकर लेप लगाना है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो चक्रमर्द नाम का वनस्पति है, उसका लेप लगाने से बहुत बढ़िया फायदा होता है। तो यह इस तरह का कुष्ठ जो है, जो पांडु कुष्ठ है, या इसको चित्र कुष्ठ भी बोला है, मतलब इसमें अलग अलग डिजाइन रहते हैं, इसलिए चित्र कुष्ठ है। तो उसको नाश करता है और खुजली को ठीक करता है, विचर्चिका को ठीक करता है, कंडू को ठीक करता है, विस्फोटक और विसर्प रोग का नाश करता है। फिर एक और योग बताया कि भृंगराजो हरिद्राच दुर्वा जाति विडंग कहा कृष्णास्तिलानि चित्रकानि तथैव हरिचंदनम मूत्रेण पेशितम तत्तु लेपनम चित्र कुष्ठिनी हंति दद्रोणि सर्वाणि कुष्ठम दद्रु विचर्चिका। मतलब भृंगराज लेना है, हल्दी लेना है, दुर्वा, जातिफल, वायवडंग, काला तिल, लाल चंदन, इनको गोमूत्र में पीसकर लेप लगाने से ये पांडु कुष्ठ और चित्र कुष्ठ नष्ट होता है। सभी प्रकार के दाद, खाज, खुजली, दद्रु कुष्ठ, विचर्चिका, विस्फोटक और विसर्प का नाश करता है। और इसमें कुछ पथ्य बोला है कि ऐसे जो कुष्ठ होते हैं, जो पांडु कुष्ठ करके होते हैं, इसमें विदाही अन्न का सेवन नहीं करना है, खट्टा चीज नहीं खाना है, वात को बढ़ाने वाला, क्योंकि यहाँ पे वायु ही मेन है जो पित्त और रक्त को दूषित करके और ये पांडुरंग का कुष्ठ कर रहा है। तो वातवर्धक चीजें नहीं खानी है। और ज्वर में जो बताया हुआ है वह सारे परहेज को पालना है। व्रण का उपचार ही कुष्ठ रोग में करना चाहिए। मतलब जिस तरह से व्रण का हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो जात्यादि तेल, व्रण रूपक तेल, व्रण शोधक तेल, उसी तरह से हम लोग गंधक रसायन, फिर उसके बाद में पंचतिक्त घृत गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, अमृता एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब जो देते हैं, या महातिक्त घृत,
जात्यादिघृत, ये सब जो देते हैं, जात्यादि तेल, वो ये सब का हम जैसे कुष्ठ में करते हैं वैसे ही व्रण की तरह कुष्ठ में चिकित्सा करना है। शोधन कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं और शमन ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से समाप्त हो गया। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा, और कल जो 18 टाइप का रक्त पित्त पढ़ाया था वो भी मैं आप लोगों को पीडीएफ थोड़ी देर में दे दूंगा। अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप कुष्ठ में क्या चिकित्सा देते हैं? नॉर्मल कुष्ठ के रोगी आए तो, स्किन के प्रॉब्लम वाले। जी जी सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। सर, कुष्ठ का तो पेशेंट आता ही रहता है, जैसा कि हमारे चरक संहिता में और भी संहिताओं में वर्णन किया गया है 18 प्रकार का कुष्ठ का, तो उसमें हम लोग देखते ही हैं प्रैक्टिस में। तो इसमें सर हम लोग को ये तो डायग्नोस कर लेना ही चाहिए कि उसमें पित्त की अधिकता है या फिर कफ की अधिकता है, और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। सारीवा हमारा फेवरेट है, अनंतमूल अगर जहाँ पे दाह होता है, और नीम, ये दोनों का काढ़ा बनाकर देते हैं तो बहुत अच्छा। पटोल पत्र, ये 3 को मिलाते हैं। सारीवा रहता है, नीम रहता है, पटोल पत्र और गिलोय। तो जहाँ पे भी ज्यादा दाह की प्रॉब्लम होती है, कुष्ठ मतलब वर्ण भी है, कुष्ठ भी है और उसमें दाह है, तो बहुत अच्छा काम करता है। कफ वाला में देखे हैं सर, जहाँ पे खुजली ज्यादा होती है वहाँ पे खदीर और मंजिष्ठा का बहुत अच्छा देखते हैं कि योग अगर बना के देते हैं खदीर मंजिष्ठा, तो उसमें काम करता है। और जो हमारा जेनरिक मेडिसिन है वो तो यूज करते ही हैं हम लोग। तो और खास करके स्किन डिजीज में अगर कहीं भी किसी भी पैथी में अगर आराम नहीं मिलता है तो ही लोग आता है आयुर्वेद के पास, और आयुर्वेद तो निश्चित रूप से उसको मतलब जिस उद्देश्य से आता है वो सही भी करता है। जी सर। जी, इस पर और बाकी लोग चिकित्सक लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग स्किन प्रॉब्लम में या कुष्ठ चिकित्सा में क्या इलाज करते हैं? कृपया बताने का कृपा करिए। और एक सर, मैं व्याधि हरण रसायन का भी प्रयोग किया हूँ, हाँ। जहाँ पे ज्यादा मतलब खुजली ज्यादा होता है, मतलब जहाँ कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है ना, वहाँ पे मैंने जी। व्याधि हरण रसायन का भी प्रयोग बहुत अच्छा देखा है। उससे भी बहुत इमीडिएट रिजल्ट मिलता है पेशेंट को खुजली वगैरह में। और जी। जहाँ पे स्राव भी हो रहा है, स्राव है, खुजली है, उसमें व्याधि हरण रसायन का बहुत अच्छा सर अनुभव है, वो भी बढ़िया चीज है। जी सर। जी। जी, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर श्वेता मैम, आशा मैम, आशा गुप्ता जी, आप कुछ बताइए। डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम, आपने ऐसे पेशेंट हेलो। देखे हैं? जी मैम। हेलो। हाँ जी सर, मैम। सभी को प्रणाम। सर, हम लोग तो जो कुछ में यहाँ जब रोगी आते हैं ज्यादातर यही सब ड्रग यूज करते हैं। जो खुजली ज्यादा होने से वो चक्रमर्द है ना, वो चक्रमर्द का जो मेडिसिन होता है वो खुजली में बहुत अच्छा काम करता है। और विरेचन देते हैं, उसमें बहुत अच्छा। जब मैंने रिजल्ट नहीं आता है तब विरेचन देने के बाद तुरंत रिजल्ट आते हैं, ऐसा दिखते हैं। और स्राव जहाँ ज्यादा रहता है तब वो एकेटी, सूक्ष्म त्रिफला और ब्रोनोबत चिकित्सा करने से बहुत जल्दी वो स्राव सूख जाता है, ऐसे देखे हैं। नमस्ते सर। और ज्यादातर यही सब दवाई हम लोग तो यूज करते हैं जी। जो आपने आज बोला है। जी, नमस्ते सर। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? प्रशांत भट्ट जी, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। प्रशांत भट्ट जी, विनीता चौहान मैम, गीता पटेल मैम, आप लोगों ने कुष्ठ में क्या चिकित्सा दिया है, कुछ बताइए कृपया। नहीं बताना चाहते? अर्चना मैम, कुछ बताइए कृपया। माधुरी मैम, कुछ बताइए प्लीज। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर। हाँ जी, सर, बताइए। बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे आयुर्वेद, सॉरी, विरेचन सर मैं देती हूँ, मतलब क्लासिकल नहीं सर, अपना नित्य विरेचन या मृदि विरेचन देती हूँ। और
सर दीपन पाचन ये करती हूँ सर, आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन है, कैशोर गुग्गुल है, और सर अभिपत्तिकर चूर्ण है सर। फिर इसमें हम स्वयंभू गुग्गुल किसी किसी में दे सकते हैं, और AKT अगर स्त्राव अगर है, सूक्ष्म त्रिफला भी अच्छा काम करता है सर। तब हरितकी का चूर्ण सर, वो भी कुष्ठ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। चक्रमर्द, दारू हल्दी, मंजिष्ठा सर, मंजिष्ठा सारीवा वटी है, पंचनिम्ब वटी भी अच्छा, गंधक धृति भी एप्लीकेशन के लिए मैं देती हूँ। फिर चाल मोगरा ऑयल है सर, और सर ऐसे, और एक मंजिष्ठा सारीवा वटी भी आती है सर कॉम्बिनेशन से, वो भी देती हूँ सर, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। और जी फिर सर ऐसे कुछ लेप बना के, हम बोलते हैं ना सिद्धार्थक स्नान का लेप, स्वाद नहाने के लिए या पीने के लिए जैसे काढ़ा, वो भी देती हूँ। महातिक्त ग्रुप का सर यूज करती हूँ बहुत, पीने के लिए, लगाने के लिए सर, अच्छा रिजल्ट आता है सर इससे, जी मतलब बहुत सर कॉम्बिनेशन ही करते हैं सर, जी। और बहुत कितना अच्छा। दिन में रिजल्ट आता है, कृपया वो भी बता दीजिए। हाँ सर, क्या बोले सर? कितना दिन में रिजल्ट आ जाता है? सर डिपेंड, अभी ना कभी कभी तो 2 दिन में ही दिखने लगता है, भले वो ना 2-3-6 महीने की बीमारी है तो 2 दिन से स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट आने। तो अभी 2-3 केस हुए ना मेरे जी विचर्चिका के, तो जी उसमें मुझे नहीं लगा था कि इतने जल्दी आएगा मेरे ऊपर। वो मतलब, और पूरा अपर बॉडी पोर्शन है ना भरा हुआ था सर, फेस जी भी, और लिप्स भी उसके बहुत है ना कटे हुए थे, जब विचर्चिका ही था फेस पे, लिप्स पे, मतलब हॉरिबल था वो देखने के वक्त। मतलब मैंने फोटो फेस के शेयर नहीं किए सर, और बाकी तो बॉडी में बहुत था फैला हुआ, पर मैंने देखा, मैंने 6 दिन में वो पूरा ये हो गया। और 2 दिन, दूसरे दिन से पेशेंट ने मुझे फोन किया कि इतना रिजल्ट आना चालू हो गया सर। और मैंने सर सब शमन चिकित्सा, क्योंकि मेरे पास कोई पंचकर्म का ये नहीं है, तो इसी से मतलब रोज विरेचन देती थी सर उसको। और अच्छा और उसने पथ्य पालन भी, बहुत हेतु तो बहुत खराब थे सर पेशेंट के। अभी दूसरा भी है एक सर, उसके भी हेतु, पेशेंट के बहुत हेतु सर स्टॉप किया ना तो ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट आता है जी। उससे। तो हेतु में क्या क्या मिला आपको? सर जो फीमेल पेशेंट थी ना, उसका हेतु ये था कि वो बहुत स्ट्रेस में थी, उसका फाइनेंशियल बहुत कर्जा था, वो एक स्ट्रेस था बहुत। और दूसरा सर, उसने है ना 6 महीने के अंदर है ना सर, उसने MTP टैबलेट कंज्यूम किया था गिराने के लिए, 2-2 महीने का। तो ना वो 2-2-3 महीने के गैप में ही लगातार ऐसे हुआ था, कुछ लिया था, तो उसका मुझे लगता है उष्णता हो ना, पित्त प्रकोप हुआ था उष्ण तीक्ष्ण औषधि से। और उसको है ना सर चाय चपाती खाने की भी वो आदत थी, और है ना बहुत क्या बोलते, मिर्च मसाला खाने की, और है ना सर कुपोषित भी थी, और स्ट्रेस फैक्टर बहुत था, क्योंकि मैंने देखा जब उसका हिस्ट्री टेकिंग लिया तो वो मतलब टेकिंग करते वक्त ही रोने लगी, जैसे जैसे उसके स्ट्रेस के बारे में सोचा। तो वो अच्छा चिंता उसको, और रात्रि जागरण उस चिंता के वजह से ये था। और बच्चा सर 3 से 4 साल का हुआ तो भी वो दूध पिला रही थी, ब्रेस्ट फीडिंग, ये एक था कारण से। और ये, जी और बहुत सारे स्किन डॉक्टर किए थे सर, पर किसी ने हेतु का उसको बोला ही नहीं ये बंद करो, ये करने का नहीं, और ये MTP पिल्स खाया, उसके बाद ज्यादा बढ़ गया। जी तो ये एक हेतु था। और दूसरे केस में तो सर एक है मुझे, वो तो पूरा 30 साल का है, उसका पूरा स्किन का डिसीज, तो उसको तो मैंने बोला टाइम लगेगा, पर है ना सर उसका हेतु है, उसका भी सर चाय चपाती सुबह का नाश्ता रहता था बचपन से ही। और जब वो बाहर जैसा फील्ड वर्क था तो उसका हमेशा बर्गर पिज्जा, बहुत जंक फूड। अब भी उसने अब भी मैंने कहा इसने सब बंद किया है, वड़ा पाव ये बहुत सारे हेतु थे। और उसका ड्रिंक, सिगरेट स्मोकिंग, सुबह का टोबैको च्यूइंग, ये कॉन्स्टिपेशन, और पहले वाले केस में भी सर कॉन्स्टिपेशन था, ये सब हेतु है। और स्ट्रेस भी था इस पेशेंट को भी, कोरोना के वक्त जॉब भी गया, तो वो बहुत बड़ा सर ऐसे, मतलब ये है सब। और कड़धान्य सर बहुत है महाराष्ट्र में खाने का ये, हाँ सूखा रोज धान्य। हफ्ते में 4 बार कड़धान्य चाहिए। सब्जी कम करेंगे सर, कभी कभी है ना किसी का इशू क्या होता है सर, फाइनेंशियल कंडीशन, जो लोअर क्लास के रहते हैं ना, उनको ये कड़धान्य इजी रहता है जरा, बस सब्जियां कभी कभी उनको कड़धान्य लगता है। में क्या क्या आप मानती हैं कि क्या क्या कड़धान्य होता है? कड़धान्य में सर वो काला वाटाना एक रहता है, सफेद वाटाना, मतलब और मटर, मटर हाँ मटर, सफेद हाँ मटर। सूखा वाला रहता है, और हिरवा हिरवा ग्रीन कलर का मटर, वो भी सूखा वाला।
क्योंकि सर मैं जब देखती हूँ ना, मैं खुद बनाती हूँ ना, कभी उसको 15 दिन में उसको सीटियां ही इतनी लगती है पकने के लिए, मतलब इट इज सो हार्ड, तो वो पचने के लिए कितना गुरु होगा। फिर मटकी मटकी रहता है ना सर, आपको पता है ना वो हाँ मटकी मालूम फ्राई है, करके। हाँ जी। और फिर मूंग का भी रहता है, हरा मूंग रहता है ना सर, उसको वो मोड़ लाते हैं, वो हाँ हाँ स्प्राउटेड करते हैं वो। हाँ। अरे मैं सर ये हरभरा रहता है ना, हरभरा सूखा वाला, चना चना। हाँ चना, हाँ वही, वो काला चना। सर वो तो इतना कुकर में कितना सीटी बजाओ तो भी वो पचना, कितना पकने के लिए टाइम लगता है, वो सब खाने की सबको अच्छा लगता है इधर। सब्जी बोले तो क्या सब्जी खाए, और सर वो दाल का रहता है ना, चन मसूर के हाँ दाल को भी मोड़ लाते, दाल का भी बनाते सर ये नहीं तो सब। वो तो एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो हाई प्रोटीन डाइट रहता है, हाई प्रोटीन। प्रोटीन वो दाल बना के खाओ, पर सर उसको स्प्राउटेड करके खाओगे तो वो डिफिकल्ट है ना सर, हाँ ऐसा। ऐसे भी सर ये दाल भी वात प्रकोपक रहता है, बहुत ज्यादा खाए तो हाँ अम्ल भी सर, पाकी रहता है। हाँ वो तो है, पर एक वेजिटेरियन के लिए सर वो प्रोटीन इंटेक बोलते हैं ना, तूर का दाल, मूंग का दाल तो अच्छा है सर, मसूर का दाल ऐसे पका के बोलते हैं ना, जी पतीले में, मैं कुकर में बोलती नहीं हूँ, आप ऐसे जी बॉईल करके करके उसको दाल बनाओ तड़का मार। जी। सर तो ये बहुत हेतु मिलते हैं सर। और फीमेल से है ना सर, मिश्री घिसती है ना, मिश्री लगाती है ना, उससे उनकी भूख मिश्री मरती मतलब है। क्या होता है? तंबाकू जो रहता है ना, उसको भून के। पाउडर, हाँ हाँ, भून के, हाँ। तो वो उससे ना उनकी भूख मर जाती है सर, उसी में वो लगे रहते हैं, उनका स्ट्रेस कम करते जी हैं। सही बताया आपने। तो आप इसमें जो वात प्रकोप हुआ है, ये भी वैसे ही है, पांडु कुष्ठ भी है कि वात ने पित्त और रक्त को दूषित किया। तो आप वात की क्या चिकित्सा देंगी? तो वात शमन होना है। तो मैंने घृतपान चालू करती हूँ, पहले दीपन पाचन करते हैं ना पेशेंट, जी तो मैं वात शमन में उसमें घृतपान, क्योंकि मैं देखती हूँ ना रुक्षता रहता है, कार्शयता रहता है ना सर, जी घृत चालू किया, क्योंकि कोई भी पेशेंट घृत ही नहीं खाता है, जितने भी जी अभी आते आए हैं सर, किसी ने भी घृत खाया ही नहीं, छोड़ दिया है, बोलते हैं ना कभी बचपन में खाया होगा, जी तो वो चालू करती हूँ सर, घृत अलोंग विथ घृत, दूध भी बोला तो हल्दी और उसमें घृत डाल के खाओ सर, जी ऐसे, तो उससे बहुत सर रिजल्ट आता है, ग्रिप हाँ साइड बाय चालू रहो। और जी थोड़ा स्नेहन के लिए मैं बोली ना सर, ये चाल मोगरा ऑयल, गंधक धृति, ये लगाने को दिया ना, तो उससे सर फर्क आ जाता है सर। शतधौत घृत, घृत है ना सर, जी शतधौत वाला, वो भी अच्छा आता है सर, उससे भी अच्छा, जी। बहुत अच्छा बदल बताया बदल। मैम आपने। हाँ ये सब बातें जो है ना, ये आयुर्वेद में लिखी हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से जब करते हैं ना, तो पेशेंट जल्दी रिकवर होते हैं, जल्दी ठीक होते हैं। जी मैम, थैंक यू। ये गीता पटेल मैम कुछ बता रही हैं गुजरात का कुछ। गीता मैम, आपने जो लिखा है कृपया बताइए, फेसबुक पे भी लोग देते हैं। हाँ सर, यहाँ तो एक जिसको भी स्किन डिसीज वाले है सबको पंचदाल खाई, तो हफ्ते में 2-3 बार ये सारी दाल मिक्स करके ग्रेवी बना के खाते हैं। जी वो बाजरे की रोटी या तो फिर गेहूं की रोटी के साथ, पर वो सारी दाल वो रात को ही खाते हैं, और जी बहुत ही ऑयल होता है इसमें, जी। तो सारे सभी पेशेंट में ये मिलता ही है। तो आप क्या, और 5 दाल में क्या होता है? चना, मसूर, मूंग जी और तुअर और जी सभी मिक्स होती है, और अड़द का। जी यहाँ हर किराने वाले के पास वो पैकेट मिल जाते हैं पंचदाल का। जी। तो फिर आप वो सब बंद कराते हैं हेतु? हाँ, हेतु तो बंद कराते हैं, मेरा स्किन डिसीज का अलग है, जूनियर वो लेता है, वो जी ट्रीटमेंट करता है, वो गंधक रसायन, वो महामंजिस्ता जी की टेबलेट, मीठे विरेचन, वो देता है सब। जी। सर और ये नॉनवेज में है ना, फिश बंद करना पड़ता है, जो खाते हैं ना हफ्ते में फिश से 3 क्या बार। होता है मैम? फिश से क्या होता है? सर मुझे लगता है, मैंने हेतु में देखा वो आनुक मांस रहता है ना वो फिश जी का, तो जी। वो भी खाने को बोलते हैं कि स्टॉप करो ना अपने हेतु में, मतलब बताया है ना सर निदान में सर, आनुक मांस हाँ ज्यादा त्रिदोष सेवन। प्रकोपक रहता है फिश। हाँ तो इसलिए वो फिश भी मैंने देखा पेशेंट में 3 टाइम खाए, तो मैं चिकन में बोली ठीक है खा लो एक हफ्ते में, पर फिश मत खाओ, फिश बंद करना पड़ता है सर ये। और जी दूध और ना सैलेड खाने की भी आदत है पेशेंट ये, जी दूध में बहुत सारे मिक्सचर करके खाते, दूध में सर अंडा भी डालते हैं सर,
और वो भी खाते कच्चा ऊपर के। कच्चा अंडा दूध के हाँ साथ? सर, और पीते हैं। मैंने मेरे मेरे को बोला, ये क्यों कर रही है, यही पेशेंट, ये भी हेतु है सर। तो वो मांस और दूध अगर लेंगे तो स्किन तो प्रॉब्लम होगा ही। और सर आजकल क्या हुआ है ना, जो फिश प्रिपरेशन बना रहे सर, मैं भी एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, ऊपर है ना, जो बनाने का तरीका रहता है ना, उसमें दूध में बनाएंगे, जो बंगालीज रहते हैं ना, मांस मच्छी या कुछ ऐसा अलग, कोकोनट मिल्क चलेगा, पर सर मिल्क में कोई बोलते हैं ना ये करके उसका मैरिनेशन या दही, ये सब गलत है सर, मैरिनेशन। अच्छा, तो यहाँ पे एक बंगाली मैम है ना, अनामिका मैम, आप लोग कैसे बनाते हैं फिश? हेलो हेलो सर। हाँ जी हाँ मैम। सर, यहाँ मैंने बंगाली लोग ठीक ही बोली हैं, ये जो मैडम है वो कुछ नहीं मानते, वो मैरिनेशन में दूध डाल देते हैं, क्रीम डाल देते हैं फिश के मैरिनेशन में, बहुत सारे लोग पता ही नहीं। मगर फिश जो है वो एकदम सीधा तरीके से बनाने से इतना खराब नहीं करता है, मगर अभी जो बनाने का तरीका है वही गलत है। सॉस दे देते हैं उसमें, बहुत सारे मीट मसाला डाल के बनाते हैं, उसमें से ही स्किन डिजीज ज्यादा होता है, मुझे लगता है ऐसा ही होता है। वो बंद तो, करने से बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है तो वही मतलब दवाई में। आपको भी ऐसे फायदा हुआ कि मतलब जो बंगाली खाने में दूध और मछली है वो हाँ, हाँ। बंद करने से बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। जी। लोग सुनते नहीं है, मगर फिर भी बताने से वो तो जो भोगते हैं वो सुन लेते हैं। सर और वो दूसरा एक है ना, फरसान खाते हैं ना, नमकीन के पैकेट, हाँ हाँ। वो ये एक दूसरा पेशेंट उसका है ना, शाम को बहुत नमकीन के पैकेट्स खाने के, जो कुरमुरे क्या क्या रहता है पता है, वो लेज रहता है ना सर, लेज एंड ऑल दैट वेफर, सॉल्टी थिंग्स बहुत सर। उसके सॉल्ट, साथ चाय दूध कॉफी। हाँ हाँ, खारी टोस्ट, पर ना वो नमकीन में एक पेशेंट है सर, उसका क्या है, चिवड़ा डालती है सर, चिवड़ा चाय में डालती है और खाती है, अभी चिवड़ा अच्छा तो वो सॉल्ट पूरा ऐसा, तो वो अच्छा, है। तो फिर स्किन प्रॉब्लम होगा ही होगा। हाँ सर, तो ये लोगों को क्यों नहीं बताते हैं एलोपैथी डॉक्टर्स कि आप ये मत खाओ? सर अभी उनके उसमें नहीं है तो वो कैसे बताएंगे हाँ हम लोग ही बता सकते जी, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? कुछ आप लोगों का स्टडी है, देखिए आज कितना अच्छा माधुरी मैम ने बताया, अनामिका मैम ने कितना बढ़िया बताया। और किसी ने ऐसे रिसर्च किया है स्किन के पेशेंट में? वैद्य शशि तिवारी मैम, जितेंद्र मिश्रा जी, प्रशांत भट्ट जी, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ तकदीर जी जी। सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। पांडु सर का मतलब इसका मेन तो वही है कि अच्छी फूड सूप रहता है पूरे रूप में, और ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रहती है, जितने पांडु के पेशेंट्स होते हैं मैंने देखा हुआ है, और रुक्ष आहार ही रहता है मेनली। और पांडु के अगर देखेंगे तो रक्त पित्त वाले जितने भी आहार हैं या विदाही अन्न वगैरह जो लोग भी सेवन करते हैं उन सभी में आता है। और रस व स्रोतस की दृष्टि खास करके जिन लोगों में होती है, या जो लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा चिंतन उंतन करते हैं, उन सब के अंदर भी पांडु की हिस्ट्री आती है, क्योंकि उन सभी का सिंपल सा है कि बहुत ज्यादा चिंतन करने वालों का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। और अगर छन्नपान खा रहे हैं तो है ही, तो चिंता भी है, मनो व स्रोतस की भी दृष्टि काफी ज्यादा पांडु के पेशेंट्स में मिलती है, और कई बार पांडु काफी मुश्किल होता है ट्रीट करना। सिंपल सा कुछ ये कुछ जैसे पांडु अभी कुष्ठ है मैम, पांडु कुष्ठ है, ये देखिए आप सर, स्क्रीन पे। पांडु कुष्ठ तो नहीं है, मतलब अभी तक ऐसे पेशेंट्स देखे हैं। हाँ लेकिन कुछ है ऐसे जिन पेशेंट्स को पांडु रहा है तो उसके अगेंस्ट में उनको स्किन की प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी एक पेशेंट थी, उनके साथ में हुआ था कि बहुत ज्यादा उनको ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसके बाद उनको स्किन पर आ गए थे रैशेस वगैरह टाइप के। तो मुझे यही लगा था कि एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से हुआ है, या तिर्यक पित्त जो रहता है, तिर्यक पित्त के केस में भी इस तरह की कंडीशंस होती हैं। एम आई राइट सर? बराबर, आपने सही बताया। हाँ तो सर अभी तक उस तरह के पेशेंट को ट्रीट नहीं किया है, लेकिन ये आप मुझे पता करने है कि वाली हैं, आप करने वाली हैं, आप तो कितनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, करने वाली हैं। थैंक यू सर। तो फिर मैंने गाइड किया था किसी को, तो उनका पेशेंट का मतलब वो ठीक हो गई ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जो उसने बताया भी था मैंने। तो आगे भी उनको इसमें भी मैं गाइड करूंगी, और मैं आपका लेक्चर सुनूंगी। एक्चुअली मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाया था, फिर मैं दोबारा इसको सर फिर से सुनूंगी। जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और यहाँ पे कोई और, अर्चना मैम कुछ बोलना चाहेंगी? जी सर, जी सर। जी हाँ सर, बताइए मैम। शोध नहीं करती हूँ ज्यादा सर स्किन डिसीज में, तो यहाँ पे हम जो महातिक्त ग्रुप देते हैं सर, इसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो दोषों को निकाल के शाखा से कोष्ठ में लगता है, तो विरेचन से भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और महातिक्त ग्रुति स्वयं पित्त वात शमन पित्त शमन भी कर देता है सर।
और बस्ती का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है सर, क्योंकि पक्वाशय गतवात का शमन हो गया तो पूरी बॉडी में हो जाता है। तो और वो शोधन भी होता है उसमें और शमन भी होता है बस्ती में भी सर। तो ये दोनों का अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाद में अच्छा, आरोग्य आप ये बताइए, वनस्पतियां जो मैंने बताई, वासा, गुडुचि, ये सब आप भी यूज करती हैं? नीम? सर मैं ज्यादा पंचकर्म में करती हूँ। बाद में सर मैं ये सूक्ष्म त्रिफला AKT महातिक्त घृत जाते तेल वगैरह ये यूज करती हूँ सर। और कुछ कुछ पेशेंट में देती हूँ सर कॉम्बिनेशन, क्योंकि चूर्ण ज्यादा लोग नहीं लेते सर काढ़ा बनाना ये तो। अच्छा, तो जो लेते हैं उनका देती हूँ सर, पंचनीम 100% देती हूँ। जो लेते हैं उनको देती हूँ सर, सारीवा वगैरह, नींबू, पटोल वगैरह। जी, तो ठीक जो है। नहीं तो बोलते उनको तो आप यो। क्या शोधन में वमन और विरेचन कराती हैं सबसे पहले पे? हाँ सर, एक विरेचन और बस्ती तो होती ही मेरे 100%, और जो वमन योग्य है जो करना चाहते तो उनको वमन भी देती हूँ। तो लेकिन मैंने आप ये बस्ती कौन सा सेलेक्ट करती हैं ऐसे कुष्ठ के पेशेंट है तो? सर मैं तो एक वात शमन के लिए दशमूल वगैरह वही यूज करती हूँ, त्रिफला शोधन करता है। और बाकी ये सारे दो ये जो है ना, सारीवा, मंजिष्ठा, नींबू, पटोल, ये भी हम जो चूर्ण है वो भी पाउडर इस्तेमाल करके, इनका भी कॉम्बिनेशन करके वो भी सर काढ़ा बना सकते हैं, और वो काढ़े का भी दे सकते हैं सर अच्छे से। और जी इसके सिद्ध तेल भी यूज कर सकते हैं सर, जो हम जी मतलब सहचर यूज करते हैं या महानारायण यूज करते हैं। उसके अलावा ये मतलब सारे औषधि से सिद्ध तेल बना के बराबर। वो भी इंस्टेंट दे सकते हैं सर ऑयल बस्ती में, इसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। जी, बराबर बताया आपने। अगर कोई ओरली नहीं ले रहा है ना, तो बस्ती से मतलब हम दे सकते हैं अच्छे से। जी तो वो एब्सॉर्प्शन होके अच्छा रिजल्ट और जल्दी मिल जाता है सर। मैंने सिर्फ जी बस्ती देके भी देखा है सर कि हाथों में पूरा मतलब उसको ये था, स्किन डिसीज पैचेस थे जी और काले लाल लाल से पैचेस थे मैम सर उसको। तो सिर्फ जी बस्ती दिया तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो अच्छे से कम हो गए। एक पेशेंट को विरेचन सिर्फ देके देखा, तब भी मुझे कम मतलब 50% कम होते हुए दिखे सर। तो पंचकर्मा का रिजल्ट है ही सर 100%। आप एक एक पंचकर्मा भी करोगे ना तो पेशेंट को भी रिजल्ट मिलता है, देखते हैं पेशेंट भी ऑब्जर्व करते हैं, हम भी ऑब्जर्व करते हैं सर। तो होता ही वो कम, जी टॉक्सिन्स निकल जाते हैं सर, तो वो कम ही हो जाता है, जल्दी होता है। बाद में जो थोड़े से दोष बचे हुए हैं उनको शमन चिकित्सा देते हैं सर हम। जी यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर रितिका मैम, आप कुछ बताएंगी? अच्छा ठीक है, कौन बोल रहा था? कोई कुछ प्रणाम बताना? सर। जी मैम। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सर। अभी जैसे ना ये गर्मियों में ये खरबूजा बहुत आते हैं, जी तो मुझे ये खरबूजे के जो बीज होते हैं ना वो खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी वो मतलब मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि मतलब मुझे पूरे शरीर पे एकदम से ऐसे अर्टिकेरिया टाइप का रैशेस इतने ज्यादा हो गए जी कि मतलब हाँ, एक मिनट सर। वो इतना ज्यादा इचिंग होगी पूरे शरीर पे, चेहरे मतलब चेहरा छोड़ के, नेक छोड़ के, बाकी हाथ में, पैर में, सब जगह। मैंने कहा इतना गर्म, एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ पे, ऊपर से वो खा लिया। फिर मैंने 4-5 दिन तो सब कुटकी और हरी तिक्की का चूर्ण खाया रात में विरेचन के लिए। और फिर मतलब अभी तक भी मैं रोज वो नीम, 2 पूरी टहनी नीम की और एक अमृता के वो उसको पीस करके रोज सुबह खाती हूँ मैं। गोली तो मैंने कम कर दी, पर शुरू में आरोग्यवर्धिनी है और गंधक रसायन है और ये पंचतिक्त गुगलू घृत वाला टैबलेट है और त्रिफला ये लिया था सर। तो मतलब मुझे हफ्ते भर के अंदर ही वो खत्म हो गए थे, जो पूरे शरीर में रैशेज हो रहे थे। हल्के हल्के निशान से हैं, पर मतलब ज्यादा गर्मी में एकदम से वो गर्म होती ना गिरी, उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। अब तो सही हूँ सर मैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बताया आप। खरबूजा का ये क्योंकि अभिसंधि होता है, मार्गावरोध करता है, स्त्रोतोरोध करता है अभिसंधि पदार्थ। जी, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। प्लीज कोई बताइए, कोई बताना चाहते हैं? यहाँ गंगवार सर, आप कुछ बताएंगे? कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। मैं तो डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी, अजय जी, आप लोगों ने स्किन में कुछ ट्रीटमेंट यूज किया है क्या? डॉक्टर MV महाजन जी, जितेंद्र मिश्रा जी, प्रशांत भट्ट जी, तकदीर जी, कुछ बोलना है तो बोलिए। रश्मि गुप्ता मैम, नहीं बोलना? तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। सर मैं पूछना चाह रही थी, सर ये हाँ चक्रवर्ती का जो आपने लेप
बताया है, सिर्फ चक्रमर्द लगाना है या उसको कुछ और भी मिक्स करने का बोला था आपने? जी जी, चकमर्द का लेप से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसका क्वाथ भी निगम सर भी बताते हैं कि उसको क्वाथ पीने से कुष्ठ दूर हो जाता है। चरक संहिता में भी बताया है, चाकवत का साग खाने को बोला है। ओके सर, तो सर ये जो आपने वेतस बोला, आम्ल वेतस है ना, बिजोरा नींबू जो हाँ आपका हाँ है, जी जी, तो इसको मतलब ड्राई पाउडर इसका है। हाँ जी। हाँ, ओके सर, जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं। मिश्रा जी, थैंक यू मैम, रश्मि मैम। मिश्रा थैंक यू जी सर। कुछ हाँ बोलना। हाँ हाँ जी, हाँ। बताइए। मैं हाँ कह रहा हूँ चक्रमर्द का स्वरस भी बहुत अच्छा फायदा करता है, हर तरह के स्किन में मैंने यूज किया है। जी चक्रमर्द का स्वरस जब यूज किया तो मतलब आप ये इसमें क्या कहते हैं, सोराइसिस में भी जी और दर्द में, हर तरह की स्किन में व्याधि में मैंने चक्रमर्द का स्वरस और चक्रमर्द का लेप जो करें वो फायदा करता है। जी। और सर पंचकर्मा का तो योगदान है ही स्किन में। वो पेशेंट काफी ठीक है सर, बर्मन विरेचन कराने के बाद से ना 90% ठीक हो गया, लेकिन दवाइयां अभी बंद कर दिया उसने। अच्छा, हम्म। ठीक है ना। तो आप मतलब शोधन पे ज्यादा आपने कंसंट्रेट किया तो इतना अच्छा रिजल्ट आया। नहीं, मैंने एक चीज देखा, पहले तो मैं समझ नहीं करता था, पहले मैं 8-9 साल 10 जो अभी तो पिछले 2 साल से तो 1.5 साल से मैं आयुष दर्पण पे जब से जुड़ा तब से विरेचन और संशोधन पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जी मैंने देखा कि शोधन करवाने से ये फायदा हो जाता है पेशेंट को कि जो हमारे शास्त्र में जो चीज बताई गई है जैसे वो जी एज इट इज हो जाती है, क्योंकि एक बार समन करते करते आप कहीं आप रुक जाते हो, लेकिन अगर शोधन का उसमें आप योगदान लेते हो तो वो बीमारी को आप बोल सकते हो हाँ ये क्योर है, नहीं क्योर है, ठीक कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और आप श्योर हो सकते हो कि भाई शास्त्र में जैसे जैसे बोला गया है कि जिसमें वमन करना है, जैसे जैसे आपने कल रक्त के बारे में बात कर रहा है 18 तरह के, तो उसमें देखा। अच्छा, एक से सर पूछा था कि जैसे अल्टिक एरिया का पेशेंट था, उसको हमने एक बार विरेचन दिया, तो विरेचन के दौरान उसको जब स्नेहपान हो रहा था, तो स्नेहपान के दौरान जब स्नेहपान कर रहा था तो विरेचन के दौरान उसकी समस्या बढ़ गई। ऐसा जी। क्यों हुआ? विरेचन करने से। विरेचन स्नेहपान शुरू किया था, मैं नहीं कर रहा सर था मेरे। आपने स्नेहपान दिया है सर, दोष उत्क्लेशित हुए सर, वो हम्म बाहर निकल आए, धातुगत जो दोष थे ना सर वो बाहर निकल आए। हम्म। अच्छा, तो हमें वही करना है ना सर, जो धातुगत दोष होते हैं ना उनको ही निकलना होता है। अब जैसे जैसे मैं अभी पांडु की बात कर रहा हूँ सर, जैसे अभी मैं अपने केस में बात करूँ, मैं जैसे राधिका केस में बात करूँ सर, तो जैसे कोविड का इनको हिस्ट्री थी और इनको बमन हमने कराया था, तो बमन इनका सही हुआ नहीं था, ठीक ना। बमन नहीं होने की वजह से ज्वर की हिस्ट्री भी है, शोधन न होने की वजह से अभी जो कॉम्प्लिकेशन जो आ रहे हैं, जो भी ना रक्त तुष्टि के और रक्त एचपी लो होने का, तो ज्वर के कारण और शोधन प्रॉपर आम दोष पड़े होने के कारण ही आ रहे हैं। तो शोधन का तो बहुत बड़ा महत्व जो गर्भधारण संस्कार में हम लोग करते हैं कि वमन विरेचन और स्नेहन शोधन सब करके सारा प्लानिंग करते हैं, तो वो बहुत ही सही प्रक्रिया है। क्योंकि अगर शोधन करके हम संस्कार गर्भधारण संस्कार करते हैं तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी होने की जो संभावना व्यक्त की जाती है वो खत्म हो जाती है, ये तो देखा जा रहा है। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। थैंक यू।